बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, इस चुनाव के बारे में पहले से ही लोगों के सामने पहले से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो परिणाम के बारे में प्रत्येक नागरिक आश्वस्त है। लेकिन चुनाव की एक औपचारिकता के कारण हम सब आपके बीच आए हैं कि आपका आशीर्वाद जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, अब इसमें केवल एक औपचारिकता नहीं होनी है, बल्कि हमारी बढ़त विरोधी पार्टियों पे कितनी ज्यादा हो सकती है, उस बढ़त के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, एक नई स्पर्धा खड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं, मैं जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, वह लोकसभा क्षेत्र में लोग यही कहते हैं कि साहब हमारी बढ़त की शुरुआत 5 लाख से शुरू हो जाएगी। जहां जा रहा हूं, कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में राजस्थान में था, कल मुझे जम्मू कश्मीर रहना है। चारों ओर एक ही आवाज, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार को क्यों जनता लाना चाहती है, इसके पीछे कारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं फोड़ा है। इतना भय हो गया है, दुश्मन को इतना भय हो गया है कि वह इससे डर जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, और नया भारत बोलता नहीं है, घुस करके मारता भी है। और बहनों और भाइयों, आज नए भारत में हम सब देख रहे हैं, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद भी समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य देश के अंदर हो रहा है आप सबके सामने है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे यहीं से होके जा रहा है, यानी हापुड़ की दूरी को मात्र 6 घंटे में प्रयागराज। बहनों और भाइयों, ये एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी को ही बेहतर नहीं करेगा, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम भी करेगा। यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम आर्थिक प्रगति के नए सोपान स्थापित करेगा। आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने मुरादाबाद में भी एक विश्वविद्यालय दिया है, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया है। हर एक स्थान पर कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जनता की जरूरत के अनुरूप विकास के कार्य, हर घर नल की योजना हो या फिर जनता की आवश्यकता और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है देश में, अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। 14 के पहले गरीब भूखों मरता था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है,
पहले कोई बीमार हो जाता था, तड़प तड़प करके पूरा परिवार तबाह हो जाता था। कहीं न हॉस्पिटल में उपचार होता था, न कहीं से सहायता मिल पाती थी। सगे संबंधी भी छुटकारा पा लेते थे। 50 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खुला है। सरकार का कोई भी पैसा गरीब के खाते में सीधे जाता है। और बहनों भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन। ये जो कार्य हो रहा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है। क्या किसी की जाति देखी गई क्या? किसी का मत और मजहब देखा गया क्या? ये तो एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, लेकिन चेहरा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ व्यक्ति के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, जरूरत के अनुसार जो जरूरतमंद होगा उसको शासन की योजना का लाभ